नमस्ते सभी को। और अभी मैं कम्युनिकेशन विद नेचर एंड पावर एनिमल्स का आज हमारा बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम जो हम मंजरी जी के साथ कर रहे हैं, और मंजरी जी का वेलकम। Thank you so much for having me here. थैंक यू फॉर योर टाइम। एंड आशा जी Pleasure. आपका भी। अभी थोड़ा सा मैं आपको एक प्रेजेंटेशन दिखाना चाहूँगा जो कि बहुत छोटा सा लाइट है, मतलब वो कहते हैं ना सूर्य को जैसे दिया दिखाने वाली, वैसे मंजरी जी के बारे में थोड़ा सा। तो ये मैं प्रेजेंटेशन एक छोटा सा है, इसको मैं शो करना चाहूँगी। ये जो पूरा प्रोग्राम आशा जी के पास आया, ये महाअवतार बाबा जी के गाइडेंस से आया, तो हम उनके लिए थैंक यू उनके गाइडेंस का, और उनको हम प्रणाम करते हुए ये प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। और आज हमारा टॉपिक बहुत बढ़िया, विजडम ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स एंड द लैंडस्केप्स। सुन के ही बहुत मज़ा आ रहा है। और आगे ये एक बहुत मेरा फेवरेट फोटो है मंजरी जी का, जहाँ वो एक बहुत प्यारे से ओरेंगुटन के साथ लेटी हैं, और मैं उनको अभी पकड़ने भी वाली हूँ। इसकी स्टोरी वो हमें ज़रूर सुनाएंगे। इट्स ब्यूटीफुल, और मैं बहुत ज़्यादा वाज लाइक ऑ स्ट्रक जब मैं उनके बारे में सुन रही थी। इट वाज सो ब्यूटीफुल। ये इनके कुछ और भी हैं, जहाँ पर ये देखिए कितने प्यार से ये स्वान के साथ बातें कर रही है, बिल्कुल भी जैसे हम बच्चे के साथ बैठ के बात करते हैं, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। देखिए ये हमारी मंजरी जी जो हैं वो ट्रैकर हैं, और काफ़ी अच्छा ट्रैकिंग करती हैं, वाइल्ड लाइफ एंथुजियास्ट हैं, और कितनी ही जगह गई हैं। एक इनका लाइन मैंने जो इनका वेबसाइट है अर्थवाइज, उसमें मैंने पढ़ा, देयर इज नथिंग अंडर द सन दैट कांट बी लर्नड इन द आउटडोर्स एंड इज अ प्रोपोनेंट ऑफ यूजिंग नेचर एज गाइड एंड टीचर। ये मुझे कहीं अंदर तक छू गया है, और मैं अभी मंजरी जी आपको पकड़ने भी वाली हूँ कि आप मुझे इसके बारे में थोड़ा और बताएं। बिल्कुल बिल्कुल। जो हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन, तो यहाँ पर बड़ा मज़ेदार होता है कि मंजरी जी पूरा बात करती हैं, तो ये क्वेश्चंस बड़े दिमाग में आते हैं कि क्या मज़ा आता कि अगर हम लोग वाकई में पूरा पूरा वो क्या बातें करते, क्या हमारी जैसे बात करते हैं। तो ये सारा इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। वी आर गोइंग टू जस्ट गेट टू नो टुडे। ये एक बहुत टचिंग लाइन है जो मैंने उनके वेबसाइट से लिया है, दैट एज एन एजुकेटर वी कैन अटेम्प्ट टू टीच द थिंग्स दैट वन माइट इमेजिन द अर्थ वुड टीच अस: साइलेंस, ह्यूमिलिटी, होलीनेस, कनेक्टेडनेस, courtesy, beauty, celebration, giving, restoration, obligation and wildness. Beautiful, beautiful. बहुत टचिंग है, तो ये मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। आई जस्ट टुक इट फ्रॉम योर वेबसाइट। ये कुछ पिक्चर्स हैं जहाँ वो ये सेशंस लेती हैं, उनका कुछ फोटोग्राफ्स है। एंड दिस इज अ ह्यूज ट्री। ये बनियन ट्री है मंजरी जी? जी, एब्सोल्युटली। और देखिए कितना बड़ा, और इसके बारे में भी है कि इट इज एन अर्थ वाइज जो उन्होंने स्टार्ट किया। देखिए नाम भी कितना बढ़िया है, और हम विजडम के टॉपिक भी ले रहे हैं कि हमें अर्थ के तरफ वाइज होना है। लेकिन बहुत बढ़िया इसका है कि किस तरह से एक इन्होंने और इंद्रजीत उनके हस्बैंड ने मिलके इनको स्टार्ट किया, और इट इज सच अ ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट। हम और जब जानेंगे तो विल गेट टू नो इट्स सच अ ब्यूटीफुल वर्क दैट इज गोइंग ऑन। And this is so beautiful. The planet does not need more successful people, but it does desperately need more peacemakers, healers, restorers, storytellers, and lovers of every kind. It's so beautiful. Absolutely. ये हमारे कितने, देखो आप कितना मजा आ रहा है। Means I thoroughly enjoyed with these pictures, and I thought that these should come up. And in nature, मुझे तो लग रहा था कि मैं मंजरी जी के पास में जाके बैठ जाऊँ। These are so beautiful. एंड ये मीडिया का है, और मैंने एक क्लिप लिया है। मैं बड़ा कोशिश कर रही थी कि वो मैं दिखा सकूं। देयर वाज एन इंटरव्यू जहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि ये ऐसे ही है कोई, कि मतलब वाकई में बात करते भी है या कुछ ऐसे ही। ये दिस इज द क्लिप एक्चुअली, ये RACO.in वाला। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो इसमें कैसे कैसे सारे मिथ्स को भी ब्रेक करते हैं, और इट वाज वेरी ब्यूटीफुल।
बट एनीवेज वो मैं कर नहीं पाई। तो बट एनीवेज अगर आप लोग बाद में चाहेंगे तो मैं ज़रूर ये वाला लिंक भी दूंगी, आप इसके बारे में ज़रूर देखें, नहीं तो आप earthwise.co.in में जाके आप ज़रूर देख सकते हैं, इट्स ब्यूटीफुल। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं मंजरी जी से। थैंक यू मंजरी जी, एंड वेरी वेरी वेलकम टू यू। Thank you so much. Thank you for having me here. आशा जी, क्या हम आपको सुन पा रहे हैं? Yes, मैं आपको सुन पा रही हूँ। हाँ, तो कुछ नेटवर्क का भी लग रहा है। क्या आशा आप जी, लोग मेरी हाँ आपकी आवाज हम सुन पा रहे हैं, दैट इज ट्रू। आशा जी का ये टॉपिक इतना या इतना प्यारा है, ये टॉपिक जो आशा जी ने स्टार्ट किया है। आशा जी, मैं तो पहले आपको थोड़ा पकड़ना चाहती हूँ, देखते हैं कि आप अभी आपकी आवाज अगर ठीक है तो हम लोग जरूर इसको साथ में रखते हैं, बिकॉज इट इज सो ब्यूटीफुल। मंजरी जी, ये पूरा प्रोजेक्ट हम लोगों ने जब सोचा, इट वाज लाइक सच ब्यूटीफुल, एंड वी थॉट कि इनको हमने बात करनी है, इनसे बात करनी, दे आर सो मच, दे आर डूइंग सो ब्यूटीफुली नेचर के साथ, और ये कितना जरूरी है। तो आशा जी, आपका व्यू हमें चाहिए। फर्स्ट है कि ये जो हम कम्युनिकेशन का, ये जो हम काम आपने सोचा कि दैट इज टू बी ब्रॉट फॉरवर्ड, तो ये किस तरह से आपका इसने लाइफ को एनहांस किया है, या आपको क्या लगता है कि लोगों के लाइफ को ये कैसे एनहांस करेगा? बिकॉज दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी एंड आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू। तो आशा जी, प्लीज बताइए। thank you so much, Shampa, and I really welcome Manjri. Yes, I really welcome. जहाँ तक मेरी बात है, मेरा जीवन सदा ही नेचर के साथ जुड़ा हुआ है, मेरा बचपन से। मतलब मुझे सब कुछ अट्रैक्ट करता था, मुझे अंधेरा अट्रैक्ट करता था, मुझे फूलों की कलियां अट्रैक्ट करती थी, मुझे कोंपलें अट्रैक्ट करती थी, मुझे हर पक्षी अट्रैक्ट करता था, मुझे हर पक्षी के रंग बिरंगे फेदर्स अट्रैक्ट करते थे, मुझे हर पक्षी की आंखें अट्रैक्ट मुझे ऐसा लगता था जैसे वो कुछ कह रहे हैं, मुझे लगता था वो कुछ कह रहे हैं, और मुझे लगता था कैसे उनसे बात करूं, कैसे बात करूं। और मैंने अनजाने में ही, मुझे नहीं पता था वो मेरी सुन पाएंगे, मुझे नहीं पता था वो सुन पाएंगे, लेकिन मैंने कहीं ना कहीं उनसे बात करनी शुरू कर दी। मैंने बात करनी शुरू कर दी अनजाने में ही। इवन मेडिटेशन नहीं करती थी बचपन से ही, लेकिन मैंने कहीं ना कहीं देखा मेरे मन के भाव वो पढ़ लेते थे, मेरे मन के भाव पढ़ लेते थे। मुझे मजे की बात एक बताना चाहती हूँ, मुझे कभी शेर देख के भी उससे डर नहीं लगा। जब मेरे सामने लायन आ जाता है, मुझे लायन आ जाता है, तो मुझे लगता है वो बहुत प्यार से मेरी तरफ देख रहा है, और मेरा मन करता है उसको सहला दो, उससे प्यार करो। मुझे कभी शेर से डर नहीं लगा। मुझे लिजर्ड्स को देख के थोड़ी सी अंदर से वो होता था, कैसी है, क्या है, मतलब ऐसा क्यों है, कि स्किन ऐसी क्यों है, मतलब कहीं लग जाएगी, मुझे गिर जाएगी। तो मैंने पास्ट लाइफ देखा अपना, कि मेरी एक पास्ट लाइफ में मेरी बॉडी जमीन के अंदर थी, इजिप्ट में, उसके ऊपर बहुत सारी लिजर्ड्स थी। तब मैंने उसको अंडरस्टैंड किया, अपनी वाली एनर्जी को रिलीज किया, और उसके बाद मैं लिजर्ड्स को ऐसे करके देखती हूँ कि ठीक है यार, यू आर ऑल्सो आत्मा, माई सेल्फ इज ऑल्सो आत्मा, बट ठीक है, मुझे तुम्हारी स्किन देख के कुछ होता है, बट ऑल वेल, एंजॉय। और मैंने ये देखा मंजरी और चंपा, मैंने ये देखा वो मेरी फीलिंग समझते हैं, मेरे प्यार को समझते हैं। तो मुझे ये लगा कि ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां मैं दुनिया के सब व्यक्तियों को एक खबर दे दूं, सबसे खबर दे दूं कि तुम लोगों ने अपने दिल की नहीं सुनी, पहले अपने दिल की सुन लो, तुम्हारा अपना वाला क्या बोलता है, जस्ट गो विद देम। अपने वाले बच्चे को प्यार करो, अपने आप से प्यार करो, और उसके बाद मैं कहती हूँ पूरी कायनात से प्यार करो। सब तुम्हें कुछ ना कुछ बता रहे हैं। यहाँ पे मैंने ये देखा, मैं वीनस से कनेक्ट हो गई, मुझसे वीनस बात करता है, मुझसे स्टार्स बात करते हैं, मुझसे डायमेंशंस बात करती हैं। और मैं जिस भी तरफ देखती हूँ, अगर मेरे हाथ में ये कप है, मैं इस कप से बात करूंगी, ये मुझसे बात करेगा। ये कप भी बड़ा क्यूट सा है। यस तो बात करेगा। तो मेरे मन में, ये मेरे जीवन में ये हुआ शंपा, कि बाबा जी ने ये बताया
महाअवतार बाबा जी ने, आप अपने आप को समझ लोगे, उस लाइट में आ जाओगे, लाइट में एवरीथिंग इज वन। तो मुझे मेरे जीवन में ये परिवर्तन आया, मेरे जीवन में ये परिवर्तन आया, मेरा प्यार हदों से बाहर आ गया, मेरा प्यार असीम हो गया, मेरा प्यार का लेवल ऐसा हो गया कि मैं अपने दोनों बाहें खोल के सबको अपने अपने में समा सकती हूँ, और मैं सब में समा सकती हूँ। यू नो, सच ब्यूटीफुल। मैं छोटी सी होके सब में समा सकती हूँ, सब मुझ में समा सकता है। तो यही तो अल्टीमेट है। और मैं, मेरा जन्म अल्टीमेट से परिचय कराने के लिए हुआ है, क्योंकि मैं परिचित हो चुकी हूँ, तो मैं धूम मचाना चाहती हूँ, मैं शोर मचाना चाहती हूँ। मैं चाहती तो मैं आप जैसी आत्माओं को, आप जैसे मास्टर्स को बुला के लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि भाई शाकाहारी हो जाओ, भाई कंपैशनेट हो जाओ, किसी को तंग मत करो, वो भी तुम्हारी तरह एक लाइफ लिए हुए हैं, उनकी अपनी प्रोग्रेस हो रही है, वो अपना विकास कर रहे हैं, उनकी हेल्प करो, प्लीज हेल्प करो, हेल्प देम, हेल्प देम, हेल्प देम। अगर तुम उनको घर पे पेट बना के लेकर आए हो, पेट भी बना के लेकर आए हो, तो वो कहीं ना कहीं फियर वाली फ्रीक्वेंसी में है। थोड़ा सा नेटवर्क का है तो आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही। विष्णु ने बोला कि हाँ, अभी ठीक है जी। तो अभी ठीक जी जी अभी ठीक है। तो मतलब कि ये है कि हम इसको हमारे से अपनी प्रोग्रेस करके ह्यूमन किंगडम में आ जाए, इवॉल्व हो जाए, हम के मिनरल के सहयोग कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोलूंगी आप सहयोग करो, बिकॉज प्लांट किंगडम इज ऑलवेज सपोर्टिंग अस फ्रॉम द फिजिकल लेवल, फ्रॉम द मेंटल लेवल, फ्रॉम द इंटेलेक्चुअल लेवल। अगर हम तो मैं उन्हें नहीं बोलूंगी, मैं इंसान को कहना चाहती हूँ। तो दिस इज माय ओपिनियन। तो थैंक यू शंपा। या अच्छा, आपको क्या लगता है ये जो हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, इससे कैसे मतलब लोगों में जागरूकता आएगी? 100% आएगी, 100%। हम इस वीडियो को इतना वायरल कर देंगे। हम सबसे पहले इंटेंशन वर्क करती है। हमारे संग महाअवतार बाबा जी हैं, हमारे संग शिवा शक्ति है, हमारे संग पूरी प्लेनेट की एनर्जीज है, हमारे संग एंजल्स हैं, मास्टर्स हैं, और मेरे को पूरी ब्लेसिंग्स मिली है। मैंने कल अभी वेजिटेरियन टीवी स्टार्ट हुआ था, तो वेजिटेरियन टीवी पे उन्होंने मेरे को सेशन के लिए बोला, शुरुआत करना चाहते थे। तो जैसे ही मैंने एनिमल्स को इवोक किया और बात करना शुरू किया, मैंने देखा छोटे छोटे अंडों में से, एग्स में से चूजे निकल कर आ रहे हैं और वो डांस कर रहे हैं। मैंने देखा दे आर डांसिंग। मैंने देखा कि डियर्स, मैंने फॉरेस्ट देखा शंपा, कि सारे जो एनिमल्स हैं वो कुलाचे भर भर के नाच रहे हैं, गा रहे हैं। तो मुझे तभी कल पता चल गया, कल मेरा सेशन था सेकंड को, मुझे तभी पता चल गया पूरी एनिमल किंगडम की हमें ब्लेसिंग्स मिल गई है। तो मैं चाहती हूँ इस वीडियो को इतना वायरल करेंगे, इस प्रोग्राम को इतना वायरल करेंगे, तो कहीं ना कहीं सबके अंदर वो कंपैशन जागृत होगा, करुणा जागेगी, लोग शाकाहारी बनेंगे, प्लेनेट पे पीस होगी, शांति होगी, बैलेंसिंग होगी एंड वननेस होगी। सो निश्चित रूप से मुझे 100% यकीन है। आमीन। सो बी इट। तथास्तु। तथास्तु। यस यस। वंडरफुल। तो ये आशा जी, आपका जो ये हमेशा से मन रहा था कि एनिमल्स भी बात करें आपसे, तो उसकी इच्छा पूरी करने के लिए आज हमारे सामने है मंजरी जी। मंजरी जी बात भी करती हैं और वैलिडेट भी होता है, वो इतने मजेदार है। तो सबसे पहले तो मंजरी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम मैं शायद तीसरी बार कर रही हूँ, लेकिन बहुत मजा आ रहा है करने में भी। थैंक यू। तो सबसे पहले आप प्लीज बताइए, ये टेलीपैथी कम्युनिकेशन होता क्या है? ये कम्युनिकेशन, टेलीपैथी कम्युनिकेशन है क्या? डिफरेंस होता क्या है ये? बिल्कुल। तो अगर टेलीपैथी ये फ्रेज को हम ले ले और उसको स्प्लिट कर दे, टेली एंड पैथी, राइट? सो टेली मींस एनीथिंग दैट इज लॉन्ग डिस्टेंस, राइट? तो और एक एग्जांपल लीजिए, टेलीफोन है, टेलीफोटो लेंस होता है, टेलीस्कोप होता है। टेली यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में यानी ओवर लार्ज डिस्टेंसेस, ओके, और विदाउट एनी नीड फॉर फिजिकल प्रॉक्सिमिटी मींस टेली। पैथी कम्स फ्रॉम पैथोस,
okay, which is a Greek representation for our ability to receive and our five senses. Okay. तो अगर शॉर्ट में बोला जाए तो टेलीपैथी यानी हमारा जो कम्युनिकेशन है, जो फ्लूइडली होता है, इंसानों से है, जैसे आशा जी ने कहा कब से बात की है, क्योंकि कब भी है जो सो कॉल्ड नॉन लिविंग है पर नेचर से ही आया है, तो उसमें भी खुद की आत्मा है, कॉन्शियसनेस है, इट हैज इट्स ओन अवेयरनेस. तो किसी भी चीज से हम बात कर सकते हैं क्योंकि हम कनेक्टेड है. तो टेलीपैथी यानी क्या उस चीज का हमारे फिजिकल प्रॉक्सिमिटी में होना जरूरी है? तो बिल्कुल नहीं. वो चीज कहीं भी हो सकती है, और इंसान है, प्राणी है, लैंडस्केप है, एक ऑब्जेक्ट है, लॉन्ग डिस्टेंस से भी बात कर सकते हैं. और हमारे सब में ये क्षमता है, सभी का जन्म ही इस क्षमता से हुआ है. और even as a soul, when we are floating in our mother's belly, we are anyway talking to her, she's talking to us, and that's telepathy from the very concept as a thought. Wow, that's great. तो अभी जैसे आज का हमारा टॉपिक है विजडम ऑफ वाइल्ड, तो वाइल्ड बेसिकली किसको कहेंगे, क्या डेफिनेशन होगा? ब्यूटिफुल, वेरी गुड क्वेश्चन. तो वाइल्ड का अगर देखें तो दैट विच लिव्स इन इट्स नेचुरल स्टेट, दैट विच लिव्स बाय इट्स इनहेरेंट एबिलिटीज एंड क्वालिटीज. हमारे हर एक के अंदर एक क्षमता है जो हमारी इनहेरेंट क्वालिटी है. फॉर एग्जाम्पल अगर पानी को देख ले तो पानी का नेचुरल स्टेट क्या है? टू फ्लो. ओके, वैसे ही बॉडी का नेचुरल स्टेट है टू मूव, एंड माइंड का नेचुरल स्टेट है टू थिंक, right? So anything that is wild means it's in its natural state. किसी भी element को ले लो, किसी भी चीज को ले लो, it's in its natural state. Let's add another word, it's in its natural state of surrender. तो शायद ऐसा अगर डेफिनेशन बनाना है तो बना सकते हैं. ब्यूटीफुल, इतना अच्छा डेफिनेशन मैंने पहले कभी नहीं सुना. बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है. So this is the quality that you define as wild. It's so beautiful. My goodness. Thank you so much for this. Thank you. तो जैसे आपने ये डेफिनेशन दिया, तो फिर इसका मतलब है कि जब हम वाइल्ड के साथ हम जब कम्युनिकेट करते हैं, जैसे आप करती हैं और जो पेट से करती हैं, तो दोनों के बीच में क्या कुछ डिफरेंस होता है? टेक्निकली नो, क्योंकि वो एक अवेयरनेस है और उस अवेयरनेस से हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं. जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स है, अगर आई एम श्योर बहुत सारे शमानिक प्रैक्टिशनर्स भी इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं और आपके प्लेटफॉर्म पे शमानिज्म एज अ कॉन्सेप्ट बहुत सारा एक्सप्लोर हुआ है. ट्रेडिशनल शमानिक प्रैक्टिसेस में भी ये बिलीफ है, या अभी इफ यू गो थ्रू current journey of shamanism, then you have domesticated animals as a part of power animals. पर अगर traditionally देखा जाए तो it was only wild animals that were power animals or that were guiding animals, क्योंकि उनका soul is not broken. Their core soul is still with them. You are not breaking them down. तो क्या difference है? Technically no difference. शायद किस प्रकार से एक आध एनिमल या लैंडस्केप या डोमेस्टिकेटेड एनिमल हमें क्या मैसेजेस देगा वो शायद चेंज हो. यानी एक लैंडस्केप है लाइक द हिमालयस, इफ यू गो टू अ सर्टेन पार्ट ऑफ द हिमालयस इट विल प्रोबेबली गिव यू अ डिफरेंट मैसेज वर्सेस अ डोमेस्टिकेटेड डॉग और अ कैट इन द हाउस. तो शायद वो डिफरेंस हो, पर कुछ भी एलिमेंट हो वो यही चाहता है कि हम हमारा खुद का बेस्ट वर्जन बने. यानी हम कल जो थे वही आज ना रहे, हमें जो बदलाव हो वो अच्छे के लिए ही हो. तो कुछ भी एलिमेंट हो नेचर में, इट्स ऑल द सेम, वेदर इज एनिमल, लैंडस्केप्स, वाइल्ड एनिमल्स, एनीथिंग. जस्ट वांट्स अस टू बिकम बेटर सोल्स. ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल. जैसे अभी आप शैमनिज्म का भी बता रही थी, तो इट्स वेरी राइट. जो हम लोग भी जब कर रहे हैं तो उसमें बेसिकली यही आता है कि इज अ वाइल्ड. और आज जो आपने डेफिनेशन वाइल्ड का बताया, दैट कंप्लीटली मेक्स सेंस कि जो अपनी ऑथेंटिसिटी के साथ हैं उनके साथ जब हम कनेक्ट करते हैं तो डेफिनेटली वी रिसीव द पावर. ब्यूटीफुल, थैंक यू. एब्सोल्युटली. अच्छा, अभी जैसे एक है हमारा टॉपिक, जैसे आज के टॉपिक में है कि हम लोग कम्युनिकेट करेंगे एनिमल्स के साथ, लैंडस्केप्स के साथ. तो एनिमल्स का फिर भी, अब जैसे मेरे घर में भी हम लोग, मेरे बर्थ से पहले से हमारे घर में डॉग्स हैं, जर्मन शेफर्ड स्पेसिफिक. तो हम लोगों को भी जो बहुत नेचुरल हो गया है, और कई बार जैसे उनकी शक्लें देख के भी हमें समझ आ जाता है कि क्या बोल रहे हैं ऑल. एंड बातें तो खैर जब किया, आपसे सीखा, तो फिर तो डेफिनेटली बहुत ही मजा आया उनसे बातें करने में. तो एनिमल्स का एक तरह से इमोशन हमें दिखता है, तो लैंडस्केप और एनिमल्स के साथ जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो क्या डिफरेंस आप फील करती है?
नाइस. एक फ्रेज देखते हैं and that will help us understand if there is any difference between landscapes and animals. Right. It is said that the body only creates an illusion of separation from everything around us. Okay, so I'll say that again, that our body is only creating an illusion of a separation from everything around. यानी हमारा जो ये विचार है या social conditioning कह लो इसको, कि मैं यहाँ पे खत्म होती हूँ और ये ग्लास इधर चालू होगा, या मैं यहाँ पे खत्म होती हूँ और ये माउंटेन इधर चालू होगा, is again a part of conditioning, because I, me, you, everybody has been conditioned to think that we are different. Rarely are we taught about our interconnectedness or the similarities. We are conditioned to look for more differences than look for similarities even within people. तो एनिमल हो या एक माउंटेन हो या कुछ एक नदी है, लैंडस्केप में कुछ भी आप एलिमेंट ले लो, टेक्निकली कुछ फर्क नहीं है. हम एक दूसरे के मिरर्स है. एक्चुअली नेचर हमारा मिरर है और वही कॉन्स्टेंटली ये दिखाता है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है. तो ideally no difference, and if you were just to want to melt into everything around you, तो सेंट्रल अमेरिका में कुछ ट्राइब्स है, सेंट्रल इंडिया में कुछ ट्राइब्स है जो पहले हंटर गैदरर ट्राइब्स थे, and they knew how to live with nature. Okay, they would take only what they wanted, but there were times when they would, there actually documentations of where they can actually melt into everything around them. यानी कोई बाहर से भी आए तो ऐसे लगता है कि वो काम इंसान, ओके, इट्स नॉट इवन कि एक कीड़ा है या कोई चिपकली है जो ऐसे स्टिल बैठ गई है, कामोफ्लैज हो गई या कमीलियन है. नो, इंसान इंटेंशन से इतना वन फैब्रिक हो जाता है नेचर में कि अगर कोई जाएगा भी वहां चल के और वो इतना वन फैब्रिक है, they wouldn't even realize there's another human there. Wow. So that connectedness or even acknowledging or recognizing कि हम सब connected है, तो कुछ फर्क है ही नहीं, तो आइडेंटिफाई कैसे करें क्या फर्क है, सिर्फ शायद फिजिकल शेप में. मंजरी जी, आपकी बातों से मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो योगीज हैं हिमालयाज में जो हमें नहीं दिखते, शायद वो भी यही करते होंगे. वाओ, ओह माय गुडनेस, बिल्कुल. ग्रेट ग्रेट. तो ये जो आपने टॉपिक आज लिया है विजडम, तो इसके बारे में एक बताइए, और प्लीज वो जो सिसवी का जो फोटो हमने ओरंगुटान, उसकी स्टोरी प्लीज आप हमें जरूर दिखाइएगा, वो फोटोज एंड ऑल. आई वाज लाइक रियली ऑस्टक. ओके, सो विजडम को अगर हम देखें, यानी अगेन लाइक अ नेचुरल स्टेट में आने वाला जो नॉलेज है, या और जो हमारे सब में है, और क्रोनोलॉजी यानी आप कितने साल के हैं, क्या उम्र है, क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड है, उसका मेरे ख्याल से विजडम से कुछ लेना देना नहीं है. विजडम अ लॉट ऑफ द टाइम्स हैज टू डू विद एन innate ability and inherent ability one would have, क्योंकि वो उस ability को सरेंडर कर रहा है. एक बच्चे को भी ले लो, कभी कभी उससे मुंह से निकलने वाली चीजें, यू नो, यू आर वंडरिंग ये कहाँ से आया है इस बच्चे के मुंह से, क्योंकि वो बच्चा सिर्फ एक कॉन्ड्यूट है या मीडियम है कुछ बहुत अमेजिंग नॉलेज हम तक पहुंचने के लिए. तो अगर सिस्वी का भी एग्जाम्पल ले ले, तो she is an orangutan who I met when I was volunteering with the OFI यानी Orangutan Foundation International, जो इंडोनेशिया में है, और एक डॉक्टर बेरूटे गाल्डिकास करके है जिन्होंने उन पे रिसर्च किया, उन पे कंजर्वेशन का बहुत सारा काम कर रहे हैं. और कोई भी है वो वहां जाके वॉलंटियर करके रह सकता है जंगल में. आप वॉलंटरी वर्क किस प्रकार से चूज कर सकते हैं. तो इस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट में हम लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे थे फॉर रिसर्चर्स कैबिन्स. तो वुड से कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो बहुत सारे ओरंगुटान जंगल में था क्योंकि रिसर्चर्स वहां बैठ के ऑब्जर्वेशनल रिसर्च करने वाले थे. तो बहुत सारे ओरंगुटान आते जाते थे, दिन में देखते थे क्या चल रहा है क्या नहीं. सिस्वी एक स्पेशल इंसान है, एंड आई से इंसान बिकॉज शी इज सो ह्यूमन लाइक. तो डॉक्टर गाल्डिकास ने उसको बिगिनिंग से, बिकॉज शी वाज ऑर्फन, हैंड रियर किया था, एंड शी हैज चोजन मोर द लाइफ ऑफ अ ह्यूमन देन एन एनिमल. और वो दोनों वर्ल्ड से प्रिविलेजेस, she knows how to take the best of both the worlds. She becomes a human when she wants to. So वो आएगी, इंडोनेशियन सांबर खाएगी, यानी एकदम तीखा मिर्ची का चटनी जैसा रहता है, वो नूडल्स खाएगी, वो चाय कॉफी पीती थी हमारे साथ, वो आके सॉइंग और चिजलिंग करती थी हमारे साथ. But she never lost that wild element inside her. Yani she knew when she wanted to retract and go back into becoming who she truly is. तो एक दिन था, हम लोग वहां पे जो नहाते थे, वहां पे बहुत सारे crocodiles थे उस पानी में, तो
बकेट से ऊपर पानी निकाल के नहाना पड़ता था, और वो हर रोज आती थी, वो बकेट देख के ही जानती थी कि ये वॉलंटियर्स अभी नहाने के लिए जाने हैं, क्योंकि शी लव टू प्ले इन द वाटर. You know, if we are like a child, she was 38, 40 at that time. This was 5-7 years back. She permitted the child in her to come out. There was no, I'm an adult, okay, I need to behave. But she just, that was the wild, natural part of her, that natural state. She used to love to play in the water, put soap, and she would, nature में भी शिकाकाई जैसे बहुत सारी चीजें हैं जो ये animals froth करते हैं और खाते हैं, उसमें से nutrients मिलते हैं. So she would take shampoo bottles or soap and play around. Wow. तो एक दिन उसका वो चल रहा था और जाके ऐसे लेटी थी डेक पे, और हम लोग नहा के वापस आ रहे थे, तो मैंने उसको पूछा कि सिस्वी यहाँ पे ऐसे लेट के क्या देख रही हो? She said, लेट के देखो तो क्या, अमेजिंग स्काई में क्या क्या दिखता है. So I asked her for permission. I said, is it okay if I lie down beside you? She said, who am I to stop you? Feel free, go ahead. Wow. So I just lay down next to her. एंड आई थिंक आधा पौना घंटा तक हम लोग स्काई देख रहे थे, पंछी देख रहे थे, और उसकी नजरिए से देखना एक अलग एक्सपीरियंस था. और व्हेन आई से उसके नजरिए से देखना, यानी एक ह्यूमन होगा, एंड इफ यू आर अ वाइल्ड लाइफर, यू आर कॉन्स्टेंटली सीइंग, ओ ये चिड़िया गई, ये कौन से स्पीशीज की चिड़िया है, ये मेल है, ये फीमेल है, इतना लॉजिकल ब्रेन इंटरफेयर करता है, ये माइग्रेटरी है क्या. And when I became her, just like her, embodied her natural internal state, you just realize you can melt into even that deck and you can just be still. And in that stillness itself, there was so much learning. So that was that moment that a colleague captured on camera. Usko pata tha ki kya chal raha hai, kaun aa rahe hai, ja rahe hai, and then she could switch on and switch off very easily, because in the wild, for survival, the reptilian brain is very active. So उनके लिए सरेंडर अलग है, उनके लिए being aware of fight, flight, freeze as quick instincts अलग context में होता है. So she was aware कौन आ रहा है, जा रहा है, but at the same time she could surrender and just lie down, and that was one of those moments that were captured. Beautiful, beautiful. इसका इतना बड़ा aspect है, my goodness. So beautiful. ये जो आपने आपके से मैंने कोट लिया था, there is nothing under the sun that can't be learned in outdoors, and is a proponent of using nature as guide and teacher. इसके बारे में प्लीज आप थोड़ा बताएंगे. जी, ये मैंने इसलिए ड्राफ्ट किया था क्योंकि आप अगर कंपनी का नाम भी देखें जो हम लोग ने कॉन्सेप्चुअलाइज किया है, अर्थ वाइज, एंड लाइक यू राइटली सेड, your wisdom has to come from nature, from the earth, and it has to be used for the earth as well. It's a two-way process. उसमें हमारा टैगलाइन भी ये है that leave no trace, यानी हम कहीं भी जाते हैं किसी भी प्रकार का इम्प्रिंट वहां छोड़ के नहीं आना चाहिए. हम लोग ने, वो नेचर हमारे अंदर इम्प्रिंट छोड़ता है, no two ways about it, but there is no need for us to damage a space and come back. Also, my aim is not to be a trainer or a teacher, but to be a facilitator. And when you act as a facilitator, you basically are only acting as a medium कि जो जिसमें जो क्षमताएं है वो उनसे ड्रॉ आउट करने की ड्रॉ आउट करने का रोल एक फैसिलिटेटर करता है, डिपेंडेंस नहीं है. और मैंने ऐसे मेरे पढ़ने में या जो भी रिसर्च है उसमें देखा गया कि थेरेपी और थेरेप्यूटिक में nature has its inherent therapeutic ability, and all we need to do is take people into that setup और उनको जो भी सीखना है वो सीखेगा उसमें. तो ऐसा कुछ भी नहीं है ह्यूमन एबिलिटीज में, ह्यूमन मेंटल लैंडस्केप में जो नेचर हमें नहीं सिखा सकता है. और वो सिर्फ थेरेप्यूटिक वैल्यू नेचर से ड्रॉ आउट करना, इंसान से उसकी खुद की क्षमताओं का अवेयरनेस बढ़ाना, वही काम फैसिलिटेटर करेगा. फैसिलिटेटर है या ना है, मैन एंड नेचर कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर वेरी ब्यूटिफुली. सो उस थॉट प्रोसेस के पीछे से वो मैंने स्टेटमेंट ड्राफ्ट किया था that there is nothing under the sun that cannot be learnt in nature. And nature is sometimes, even if you're just walking in a forest, it's like a book and you just have to keep flipping the pages from one step to the next and you can read the forest beautifully. So there's a lot to learn out there. Yeah. अभी आपसे सुन के इतना अच्छा लग रहा है. और ये जो टॉपिक आपने आज चूज किया है, क्या आप हम लोगों को थोड़ा एक्सपीरियंशियल कुछ एक्सरसाइज या मेडिटेशन प्लीज करवा सकती हैं? बिल्कुल. इवन आशा जी ने पहले कहा था कि उन्होंने कभी मेडिटेशन नहीं किया बट फिर भी वो एबिलिटी थी.
इवन मेडिटेशन एज अ कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से ऐसा जरूरी नहीं कि एक जगह बैठ के ही आंखें बंद करके मेडिटेशन होना चाहिए. आप कुछ भी करो जो आपके लिए एक पैशन है, वो मेडिटेटिव ही है. So you could be cooking, you could be cleaning, you could be going on a walk, or you could be doing something that you enjoy the process of doing. Dance is or just movement in some form is meditative for each one. तो शायद ये अगर देख ले कि do we need to meditate? No, you can just enjoy what you're doing. Gardening is meditative for some people as well. And शायद मैं इस जंक्चर पे ये डेफिनेटली कहना चाहूंगी कि जो मॉडर्न मैन है, हम लोग हैं ह्यूमन जो सिटीज में रहते हैं, we have a concept of living off nature. Okay, we don't know how to live with it. If we acknowledge this difference, कि जो अभी भी tribals है, जो जंगल के अंदर रहते हैं, they still live as one fabric with nature. They're living with each other. Animals भी अगर untouched है, कुछ एक forest patch, एक जंगल का या mountain है, everything is living coexisting. Nobody is living off each other. यानी शोषण किसी प्रकार का नहीं हो रहा है, सब इकट्ठा ब्यूटीफुली मैनेज करे एक दूसरे के साथ. अगर ये भी हम लोग देखें कि कंडीशन रिस्पॉन्सेज ह्यूमंस में ग्रीड, रिवेंज, अटैचमेंट, ये सब ह्यूमंस के लिए होता है, मॉडर्न मैन के लिए. जंगल में ग्रीड का कॉन्सेप्ट ही नहीं है. एक आप टाइगर का उदाहरण देख लो, उसको सिर्फ जब भूख लगती है, जब जरूरत है, तभी वो हंट करेगा. ऐसे नहीं है कि अरे वाह चीतल देख लिया, क्या बढ़िया मैं स्टोर करके रखता हूँ, एंड अ टाइगर गोज हंट्स. It's not. They know how to respect each other. They know how to coexist with each other. Love and compassion and authenticity are the real nature of nature outside. तो शायद एक एक्सरसाइज हर एक कर सकता है घर पे बैठे. हम जब किसी के बारे में बोलते हैं कि मुझे इसका नेचर पसंद है या इसका नेचर पसंद नहीं है, तो हम खुद के बारे में भी अगर देखें कि what is it inside me, it's an internal nature. Before me seeking anything outside me, let me first understand my internal nature. What is it that brings me closer to my authentic self rather than a constructed self? लोग कहते हैं इसलिए मुझे कुछ करना चाहिए, नहीं, पर मेरा authentic self क्या है, वही मेरा true nature है. That is my wild natural side. Okay, so maybe even just sitting back with that, and then automatically everything around will start complementing each other. तो शायद ये एक एक्सरसाइज ब्यूटीफुल हो सकता है. बिल्कुल. गाइडेड होने की शायद जरूरत इसकी ये नहीं है, क्योंकि खुद का अंदर से गाइडेंस सुनना उतना ही महत्वपूर्ण है, ना कि कोई हमें कॉन्स्टेंटली बोले कि अभी इनहेल, नाउ एक्सहेल, नाउ शट योर आईज. Maybe we are constantly living on a pace and a script that somebody else has written for us. And the true nature could be let the internal script evolve. हमारे अंदर का एक, हर एक का एक इनहेलिंग, एक्सहेलिंग, ब्रीदिंग का भी एक पेस है, तो वही हम लोग रिकॉग्नाइज नहीं करते. तो शायद एलिमेंट्स ऑफ नेचर के बारे में अगर सोचे, when you are saying I want to get in better alignment or authenticity, elements of nature जो है, which is fire, air, space, ether, water, earth, even to start focusing मेरे अंदर ये क्या है, मेरे पेट के अंदर की फायर क्या है, क्या मेरा एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन को स्पेस दे रहा है कि नहीं दे रहा है, क्या अंदर स्वेलिंग हो रहा है, स्पेस. So every element will have its correlation in the body. Is my water content good? So I would encourage people to just start focusing on what is the nature inside, what is the true wild wisdom that your body carries in its physicality, and then automatically the wisdom from outside will start showing alignment and congruence. Let's say there'll be congruence from everything around. Wonderful, wonderful, so beautiful. शुरू में तो आप हमें थोड़ा सा एक्सरसाइज ही करवा दीजिए, क्योंकि हम लोगों का वो इतना मंकी माइंड हो रखा होता है कि we keep jumping. So, जी बिल्कुल. Okay, so I will put it out there as maybe a structure that can be changed. Okay, तो building blocks है और जिसको जैसे चाहे वो ऊपर नीचे कर सकता है. तो even if whoever is listening to this right now would like to just see if their spine is upright, all right, and if you feel you want to shut your eyes can be shut, or if you feel you want to keep your eyes open, your eyes can be open. Each one can take it their own way. And maybe we can start with a very basic concept of Vipassana, which is to focus on our breathing, because our breath and our emotions are all connected. So I would just invite everybody, whoever is doing this with us right now, with the spine upright and chin up, but eyes closed or eyes open.
I'll invite you to take your awareness to your breath, okay? The pace at which you're inhaling and the pace at which you're exhaling. And also become aware कि inhale और exhale के बीच में जो gap है, उसका भी awareness बढ़ाना है कि क्या मेरे दो सांसों के बीच में gap है. बहुत लोगों को शायद अभी पता चले कि oh, there's a gap between my inhale and my exhale. And I'd probably invite everybody using the breath, okay, as a vehicle. As you inhale, set an intention, or each one can set an intention. Maybe let's say we start with the fire element in the body. Let air become the vehicle to travel to where in the body people feel their fire exists. किसी के लिए शायद पेट में हो सकता है, किसी के लिए chest में, किसी के लिए hands or palms, feet. I'll just invite everybody to speak to fire in their body and say, my dear fire, wherever you are in my body, I'd love for you to bring my attention to you. And if you realize कि पेट में acidity होती है किसी को, या हाथ या पैर में जलन होती है बहुत बार, probably the fire is waiting to release, or the fire element is very high. So you have a tiny remote control with your breath, and so you can actually exhale out of every digit in your finger. हर एक finger से exhale कर सकते हैं. तो सांस लेके अगर हाथ में heat generate हो रही है, तो exhale it out and let cool breath come into that space. If you feel stomach में acidity से fire है, exhale into that space. So imagine like a little cool breath is going into that space, and with an exhale, the extra fire is leaving your body. और अगर किसी को realize हुआ कि body में fire element just right है, enough. It's like a stove that is nicely breaking down my food every day in the stomach. So my fire element is just enough. Then they can tell that element in the body, thank you for being optimal. Let's move to another one, that's space. तो जैसे दो सांसों के बीच में जो gap है, वो भी एक space है. अपने विचारों के बीच में भी अगर कुछ गैप है या नहीं है, इसका भी awareness. So I'll hold on for 5-10 seconds. I'd like to invite each one to just recognize कि मेरे दो thoughts के बीच में space है कि नहीं है. And your breath can either increase or decrease the space in the thoughts. So if you have extremely cluttered thoughts, if you decrease the space of your breathing, the space of your thoughts also decreases. It starts slowing down. And in times where you feel you want to ideate faster, you can increase your inhalations. So automatically air and space will be connected. I'll now invite your attention to the water element, the fourth element. And just check in and ask your body a question. क्या मैंने तुम्हें यानी बॉडी को आज सुबह से enough पानी दिया है? Because we're over 70% of water in the body, and any imbalance causes stress in the body. So check in with your body and say, have I given you enough water? Because water, like breath, helps us be in a state of flow. If your body says, no, you haven't given me enough water, what I would encourage each one to do is, after this process is over, another minute more, please grab a glass of water and have a couple of sips so your body gets what it needs. And the next element and the last element is earth. हम जब कहते हैं कोई एकदम डाउन टू अर्थ इंसान है, ग्राउंडेड है, अर्थ इंसान है, तो पैरों से, हाथों से, just imagine roots are growing out, penetrating into the ground and holding you nice and stable in the earth.
and let both the currents of the body through the spine, the liberating current and the manifesting current, be in a beautiful flow. It's like a tree. Its roots are under the ground, it's standing nice and stable, and it's a two-way process going through a trunk of a tree. So you can even manifest what you need and liberate what you don't need. And whenever each one feels they're ready, if you shut your eyes, feel free to open your eyes when you feel you're ready. If your eyes are already open, you can get your attention back to your breath and bring yourself to the here and the now. Very nice. Thank you, Shampa. This is such a small exercise, but feels very rejuvenating. Absolutely. Because a lot of us don't even acknowledge that the elements are in our body. हम लोग सब बाहर ढूंढ रहे हैं, अंदर का शायद ज़्यादा awareness नहीं होता है तो. Wow. मंजरी जी, क्या ये पॉसिबल है, ऑल्दो अभी जस्ट हम लोग सुन रहे हैं आपसे कि जैसे आपने क्योंकि अभी हम पता नहीं कर पाएंगे या नहीं कि हम किसी वाइल्ड के साथ, वाइल्ड एनिमल या किसी लैंडस्केप के साथ हम कनेक्ट कर सकें या नहीं, तो आप कुछ एक्सपीरियंस बताएंगे अपने? जी, पर आपका जो सवाल है उसका मैं आंसर ये करूंगी कि कैन वी कनेक्ट? ऑफ कोर्स वी कैन. एक्चुअली ऑलरेडी वी आर कनेक्टेड. सिर्फ वो अक्नॉलेज करना बाकी है कि जी मैं कनेक्टेड हूँ. किसी भी आपके घर में एक पॉटेड प्लांट है या गार्डन में कुछ है या आप चल के जा रहे हो और आपने पेड़ देख लिया, उससे सवाल पूछना है और जो भी सुनाई देता है वो पेड़ या वो एनिमल ही आपको आंसर कर रहा है. और बहुत लोग होते हैं जिनका शायद बचपन कहीं पे गुजरा है, ओके, और बहुत अमेजिंग मेमोरीज है, पेड़ों पे खेलना, उछलना, कूदना, पर अभी शायद वो सिटी में रहते हैं और दिमाग में हमेशा वो एक रहता है कि आई विश आई कुड गो बैक देयर, आई विश आई कुड रीलिव दैट. बट यू कैन सिट हियर एंड स्टिल स्पीक टू इट एंड गेट विजडम फ्रॉम इट. तो आप यहाँ पे बैठ के जिस पेड़ पे आप बचपन में खेले थे या बैनियन ट्री के साथ यू वर स्विंगिंग ऑन इट, जस्ट झूला, जस्ट आस्क that banyan tree, oh I really miss you, and the tree might give a similar answer, I know I miss you as well. And until you can't come and meet me, this is the wisdom I give you. And it could be something very simple, just be aware, ego छोड़ दो. तो आप कहीं पे भी बैठ के कुछ भी एक्सेस कर सकते हैं. क्योंकि आपने हिमालयन योगीज का पहले बोला शंपा जी. I met this one, I don't know what to call him as a phrase, but let's say he is a yogi in his own way, very senior gentleman who lives in Pune, and he has studied the Shastras quite a bit. Okay, तो वेदास पुराणास का बहुत सारा उन्होंने रिसर्च किया है. और एक बार हम उनके घर पे थे, कुछ वर्कशॉप चल रहा था, डाउजिंग सिखा रहे थे और एलिमेंट से बात करना वगैरह चल रहा था. And he said, give me 5 minutes. और वो कुछ अंदर गए, ऐसा उनका कुछ चल रहा था, and everybody was very intrigued. तो हमने उनसे पूछा कि exactly आप क्या कर रहे थे? Do you mind sharing with us? So he said, मेरा 2 या 3 monks दोस्त है जो हिमालयस में बैठते हैं और उन्होंने हिमालयस से पूना तक banyan trees ऐसे identify किए थे. Okay, it's not only intention where energy is following thought, but हिमालयस में बैठ के उन्होंने ऐसे पेड़ आइडेंटिफाई किए थे that were going to transmit information. Okay, wow. So he said the entire Barakhadi is on our fingertips. And he said हम लोग यहाँ बैठ के सिर्फ ऐसा जैसे कि मैं टाइप कर रहा हूँ मैसेज, like a WhatsApp message, and it goes through telephone. These guys have been communicating with each other through miles of distances to telepathy. And he said कुछ नहीं, हमारा जो एक टाइम डिसाइड हुआ था हम एक दूसरे से बात कर रहे थे. And everybody, the first time I heard it, this must have been about 12-13 years back, and I was so awestruck. I said what? And then I just kept asking him more questions. And then you realize उनके लिए इतना matter of factly है क्योंकि ये जो न्यूरल नेटवर्क पेड़ों का भी होता है, roots, एक ट्री खत्म होके दूसरी ट्री चालू होने की जरूरत नहीं. First tree and second tree don't even take themselves to be different. So the trees they've identified actually have this beautiful underground neural network all the way from the Himalayas down here. And these monks, क्योंकि उन्होंने ना सिद्धियां प्राप्त की है और वो सिद्धि के लिए इतना डेडिकेशन लगता है, कमिटमेंट है, एक इंटेंशन है कि मुझे ये सिद्धि किस लिए मेरे अंदर
जागरूक करनी है, या अगर एक हाथ सिद्धि अंदर जागरूक होती है तो इट कैन बी अ डबल एज स्वॉर्ड, इट कैन स्विंग ईच वेज. सो your intention has to be very clear. And these people, I mean, when you meet these people, वो इतना मैटर ऑफ फैक्टली आपसे बात करते हैं. आप जंगल में चलो, कितने ट्राइबल्स है जिनके ऊपर कभी वाइल्ड एनिमल अटैक नहीं करता है, क्योंकि वो एक को एग्जिस्टेंस दोनों जानते हैं, इंसान भी और प्राणी भी. पर अगर एक कोई सिटी वाला है जो अंदर घुसे सेल्फीज ले रहा है, कुछ कर रहा है, unnecessarily logging something and taking forest produce, they are the ones who will get attacked, not only by large carnivores but even चींटियां आके इतना अटैक करेगी, bees अटैक करेंगे, so nature realizes कि आपका जो intention का vibration है वो आप अगर एक स्पेस में लाते हैं जो उस वाइब्रेशन से रेजोनेट नहीं करता है, immediately something knows that it has to be thrown out. It's like you eat something that doesn't fit in with you, your body throws it out. वही है कि इकोसिस्टम में एक अलग वाइब्रेशन से कोई आता है, उसको पता चले अरे ये कुछ अलग है, इसको निकाल दो. फिर वो जॉब चींटियां करेंगी, वो हनी बीज करेंगी, या वो एक बड़ा शेर आके कर सकता है, तो कोई भी एनिमल आके करेगा. बट किसी भी आप फॉरेस्ट गार्ड को देख लो, किसी की भी ट्राइबल जो ब्यूटीफुल को एग्जिस्ट करता है, उन पे कभी अटैक नहीं होते हैं. वो तो बेयरफुट चलते हैं और उनको ना पैर में कुछ काटे जाते हैं ना कुछ काटता है उनको. तो इतना अमेजिंगली दौड़ रहे इधर से उधर. सो देयर इज अ लॉट टू लर्न. एंड किसी को क्या जंगल में ही जाने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं. घर में आपने जो छोटे पौधे लगाए उनसे आप बात कर सकते हैं, उनसे विजडम मिल सकता है. एंड sometimes all the even plant wants us to do is spend time with it for our healing, not what the plant actually needs. The plant is doing it for us to feel better and earth and grounded. So yeah. ब्यूटीफुल. आपसे बात करते हुए मुझे तो 2 इंसिडेंट आपकी बातों से याद आ गया. एक था कि जब मैं छोटी थी तो एक अमरूद का पेड़ होता था, मैं उस पर चढ़ के बैठती थी और मुझे याद है मैं वो पेड़ तब नया था, यंग सा, और मैं भी छोटी सी थी तो मैं बड़े स्टाइल से उस पर बैठ के मैं सोचती थी कि क्या मजा आएगा. और इसमें इतने बड़े बड़े अमरूद आए थे कि उसका टेस्ट ही, मतलब ये सोचने में आज मैं सोचती हूँ कि इट वाज जस्ट 1 ईयर और इतने बड़े अमरूद उसके आए थे कि मजा आ गया था. एंड आई कुड रिलेट विद दैट बहुत. और अभी आप जब बोल रहे थे तो आई मिस्ड लाइक एनीथिंग. बहुत ज्यादा, ओह बहुत याद आ रही थी. और दूसरा आपने बताया कि वो बनियन ट्री का झूला, तो वो मुझे याद आया कि इट वाज लाइक क्वाइट ग्रोन अप. और मैं इधर गई थी हरिद्वार में. तो हरिद्वार में एक आश्रम टाइप का है उनका, तो उस आश्रम में मैं गई तो वहां पे ऐसा बनियन ट्री था. एंड जब मैंने उसके रूट्स को ऐसे पकड़ के मैं झूल रही थी, एंड आई वाज फीलिंग जो वे आप बोल रहे हो, आई वाज फीलिंग सो मच लव. एक बार तो मुझे लगा मैं क्या हर्ट कर रही हूँ, बट आई फेल्ट नो, इट्स नॉट लाइक दैट, एज इफ आई एम अ स्मॉल चाइल्ड. और इतना अच्छा लगा. और आप जब बोल रहे हो तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है. एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल. आपके जैसे अभी मैं पीछे देख रही हूँ 2 पौधे हैं, आप क्या हमें थोड़ा सा इससे बताओगे कनेक्ट करके कैसे करेंगे? जी, तो पौधों के साथ कैसे कनेक्ट करें हम? जब एक इंग्लिश में फ्रेज है कि somebody has green fingers, okay, यानी why do we say the person has green fingers? क्योंकि वो कुछ भी प्लांट करे या कुछ भी वो पौधे लगाए अपने गार्डन में, छोटे एक एक पुराना एक प्लास्टिक का कंटेनर है उसमें भी कुछ लगा दे तो भी इट ग्रोज लवली. इवन अ फार्मर, कोई फार्मर है जो इतना कष्ट करता है पर उसके फार्म में शायद कुछ ज्यादा ना प्रोड्यूस हो, और कोई और फार्मर है जिसका खेत खिले हुए कॉन्स्टेंटली. तो क्या फर्क होता है बहुत बार when you talk to people who we call green fingers, because their intention is in the right place, their intention is very clear. They expect nothing out of that plant other than saying wow, I enjoy your company and I hope you enjoy mine. और ये इंटेंशन प्लांट करते वक्त एक सैपलिंग है या कुछ सीड्स डाल रहे, तो ग्रो होगा कि नहीं होगा ये डाउट से आता ही नहीं है. When they're planting it, the intention is I'm waiting to see your flowers, I'm waiting to water you and for see what you have to share in turn as well with me. क्योंकि आप एक सादा एग्जाम्पल ले लो, हम लोग जब प्रे भी करते हैं ना किसी चीज को, तो वो एक इंटरनल स्पेस ऑफ डाउट से आता है. What that means is every time we're praying to somebody or something, we keep saying if you do this for me then I will do this. मैं तो ये मिला तो मैं ये चढ़ाऊंगा या मैं ये करूंगा. यानी
तुम दोगे तो ही मैं दूंगा, ये एक डाउट से आने वाला प्रेयर है. But somebody with green fingers, or somebody who plants beautifully, whose flowers are flourishing, whose garden is flourishing, is just giving wholeheartedly, because expectation is the mother of misery. वो एक्सपेक्ट ही नहीं करते हैं, वो सिर्फ यही दिल से, जो भी करेंगे दिल से करते हैं. तो जो भी आता है वो भी दिल से ही देगा. तो आप वो अमरूद के पेड़ का एग्जांपल ले लो. अब बचपन में there was zero expectation, it was just the joy of coexisting and sharing space with each other, and both were abundantly giving to each other. So ये पेड़ पीछे वाले देख लो, या फॉर एग्जांपल ये इंडोर लाए हम प्लांट्स को, हर थोड़े दिन के बाद दे से कैन यू टेक मी आउट इनटू द सन, एंड यू जस्ट फील इट इंट्यूटिवली कि इसको उठा के बाहर रखा जाए. तो इसमें कुछ रॉकेट साइंस है नहीं, जो बचपन से हम लोग जो करते आ रहे हैं वही है. सिर्फ कंडीशन माइंड को थोड़ा पीछे रखना है, लॉजिकल माइंड को पीछे रखना है, और जो अंदर से आवाज सुनाई देती है फ्रॉम आवर गट इज ऑल दैट वी नीड टू लिसन टू. सो तो आपके ये जो इधर जो दूसरी तरफ है, मैंने आपके राइट साइड में जो है बड़े बड़े पत्ते वाला, ये आप कुछ बताएंगे हमारे लिए, कुछ विजडम अगर पूछे कि व्हाट इज द विजडम फॉर द व्यूअर्स टुडे. लेट्स आस्क not only this plant, but let's ask all the trees around us, all plants and all trees, what wisdom they bring for us as viewers, as humans, as modern man in today's time. Beautiful. So even something as simple as it is said that a building is only as strong as its plinth. तो यानी हमारे रूट्स जितने डीप है उतनी ही हमारी स्ट्रेंथ है. तो हम लोग अगर देखें किसी डिस्कशन में भी, तो लोग बोलते हैं ग्रोथ इज इन दिस डायरेक्शन. कोई ग्रोथ डाउनवर्ड डायरेक्शन में हाथ भी नहीं करता है. क्या इसको ना ये मिल गया, यानी इसी डायरेक्शन में ग्रोथ दिखाई जाती है. सो इवन नाउ आई थिंक the pandemic gave us good time to really think and sit back and ideate कि हमारी जरूरतें actually क्या है और हमारे wants क्या है. Okay, नहीं तो हम need basis पे या rather want basis पे सब करते थे. So I think the wisdom the trees also wish to give us is be more rooted and grounded and be here and now, and focus more on your roots in going deeper into something rather than constantly looking at how outwardly I am looking. एक्चुअली जो रूट्स का उनका नेटवर्क भी होता है वो इतना ब्यूटीफुल, इट्स लाइक आर्टिस्ट्री. Even if you pluck something, if you were to de-weed, if you just focus on its root structure, it is like veins in the body. It's as gorgeous as that. So I think whether it's this plant or it's just trees around us giving us wisdom to be more earth grounded, close to reality, ना कि हवा में उड़े, और focus more on our spiritual growth, which is a downward growth, so our base is strong, and then this growth will improve and increase. So yeah, that's what I personally received, and I'm sure each viewer must have received what is required for them personally also, so they can just sit in with it and see how it's happening. In fact, ये wisdom मैं अभी आप जैसे सुन रही थी आपसे, तो मुझे और इससे I could relate कि अभी मैं जैसे जितने भी pandemic के लिए सुनती हूँ, there is so much frustration and depression, but this wisdom is so much important. See कि वाकई में हम जब तक बाहर सोचते रहेंगे तब तक तो हमें कोई सोल्यूशन नहीं नजर आएगा. But the trees are so wise that they are saying now ground. Maybe they will come up with a newer possibility. Absolutely. Beautiful. Very true. Very true. Even हमारे अगर रिलीजियस प्रैक्टिसेस देख लें, कब्रिस्तानों में भी बरगद के पेड़ होते हैं. A lot of cemeteries have बरगद के पेड़, purely because there is such beautiful earthing and grounding that when the physical body is laid to rest over there, the earth is taking care of it, and the tree absorbs all the nutrients, and nature absorbs all the nutrients and moves on. हमारा अगर हिंदुइज्म के पर्सपेक्टिव से देख ले तो जो पूजाओं में बरगद के अराउंड चलना पड़ता है, ये सब क्या और किस लिए बनाया गया था, that we take that opportunity of soaking into the energy and the knowledge that element has to offer. It is because कि चलो इस बहाने तो कोई पेड़ के नजदीक जाए, इतने बार प्रदक्षिणा लगाए, वो एक डोरी लेके गोल 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 घूमे, क्यों इस बहाने तो आओ, क्योंकि बाकी टाइम शायद आप इतने बिजी है कि आप ना करें. तो हर एक प्रैक्टिस भी है जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है, नाउडेज वी कॉल इट
it's very religious, and a lot of people are moving away from a lot of religious practices for whatever are their own reasons for it. But uska andar ka jo core beliefs hai har ek religion mein, they are all the same. There is no difference in the core belief of every religion. So whichever religion it resonates with you, if you go down to its very core, you'll realize they give you basic fundas of life to surrender better, to get in touch with your wild side, to take wisdom from everything around you, and just be one with everything that exists around us. So ये कहीं पढ़ने की भी जरूरत नहीं, हम जस्ट पेड़ के नीचे अगर बैठे सरेंडर करके तो ये अपने अंदर डाउनलोड होता जाएगा, अंदर है ही, वो डाउनलोड होगा अवेयरनेस. That's probably all. वंडरफुल. इतना ज्यादा मजा आ रहा है मंजरी जी कि क्या बताऊं. लेकिन हमारे टाइम का थोड़ा सा है. जी. आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर हम लोग आप बाद में भी कभी हमें अगर हम आपको अप्रोच करें तो एक बार प्लीज एक और सेशन के लिए भी हमें टाइम जरूर दीजिएगा. एनी टाइम, मोर देन अ प्लेजर. थैंक यू सो मच. एंड हम लोग इसको अभी लाएंगे और लाइव होता तो और मजा आता, बट अभी भी जो जाएगा तो भी बहुत मजा आने वाला है. एंड जो भी क्वेश्चंस आएंगे मैं सब आपको फॉरवर्ड करने वाली हूँ. बिल्कुल, more than a pleasure. We can maybe address it at some other time. Thank you so much. Asha ji is here with us telepathically, I think, right now with network issues. And Champa, thank you for your intent and effort in doing this. Appreciate it, truly. Thank you so much, Manjari ji. Thank you so much. Appreciate it. God bless. Thank you.